हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा और स्वागत है आपको द ट्रेडर स्विच चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं और खास बात यह है कि इसमें मैं ट्रेडिंग जर्नल का सीट भी आपको देने वाला हूं। तो अंतिम तक वीडियो देखिएगा, मैं अंतिम में बताऊंगा कि ये एक्सेल सीट कैसे आपको मिल सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। देखो, ट्रेडिंग करते समय आपके द्वारा उठाए गए हर एक कदम को एक लिखित दस्तावेज में रखना और जर्नल जर्नल मीन्स कि एक डायरी से संबंध रखता है और डायरी से ही लिया गया है जर्नल वर्ड को। तो ट्रेडिंग के द्वारा जो हम लोग कदम उठाते हैं या जो भी चीजें करते हैं, वो चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, या आप उस दौरान क्या आप फील कर रहे हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें एक दस्तावेज के तौर पे बनाना और लिखना, इसको हम लोग ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे बिजनेसमैन, व्यवसाय वाले लोग, कहीं ना कहीं अभी से 10 15 20 साल पहले की बात करी जाए तो लोग पहले ना सारी चीजें डायरी में ही नोट करके रखते थे। डायरी या खाता या पेपर इस तरीके से बुक या कॉपी में लिख करके रखते थे। उसी तरीके से हम लोग ट्रेडिंग जर्नल को भी अगर एक दस्तावेज के तौर पर लिख करके रखे तो उस प्रक्रिया को हम लोग ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अब टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो चुका है। एडवांस क्या कि पहले लोग डायरी में लिखते थे, आपका रजिस्टर्ड में लिखते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और समय के साथ साथ सारी चीज़ें जो बदलाव हुई है, लोग आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन भी आ गया है जो कि मैं अंतिम में बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल के लिए आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन भी क्या हो सकता है। साथ ही साथ अभी एक एक्सेल सीट है जो कि आप MS ऑफिस में आप सारी चीज़ें ये एंट्री करके डाटा रख सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग जर्नल है क्या। अब ट्रेडिंग जर्नल बनाना क्यों जरूरी है। ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सेल शीट में दिखाई दूंगा कि कैसे कैसे करना है। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाते कैसे, उसमें आपका क्या एंट्री है, आपका SL क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका एग्जिट कितना पॉइंट में हुआ है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है ना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ रहता है। बाई चांस अगर आप उस ट्रेड में प्रॉफिट किए तो रीज़न क्या था कि आप इस ट्रेड को इंटर लिए, क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था जिसपे आपको ये प्रॉफिट मिला। जस्ट ऑपोजिट, अगर आप उस ट्रेड में लॉस किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं रीजन क्या था लॉस करने का, ये बाद में पता चली जाता है जब इंटर कर लेते हैं। या तो आपका स्टॉप लॉस चल गया तब पता चल जाता है कि क्या वजह था जो कि SL चला गया। तो वो सारी चीज़ें लिखना, और उस दौरान आपके माइंड में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा था, आपका साइकोलॉजी किस तरीके से इफेक्ट कर रहा था आपको, ये सारी चीज़ें लिखना। और जो गलतियां आप किए, चाहे वो SL गया हो या आप रिपीटेड ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो गलती कर रहे हैं या जो पॉजिटिव चीज़ है, जो प्रॉफिट करने का रीजन था, ये चीज़ें आप डे टू डे अगर लिखते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास कोई ऐसा चीज़ ही नहीं बचेगा जो गलती वाली चीज़ें हो और अच्छी वाली चीज़ें हो, तो दोनों फिल्टर हो करके निकलेगा। और ये मैं बोलता हूँ 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर आप 21 दिन भी लिख दिए और 21 दिन में हमको नहीं लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम रह जाएगा जिससे आप लॉस करते हो, है ना। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ही जरूरी है। तो चलो अभी मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल सीट पे कैसे भी हम लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाने वाले हैं। तो चलो, मैंने एक फ्रेश एक्सेल सीट ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ फिर हम लोग डालेंगे डेट, है ना। डेट डालने के बाद आपको यहाँ स्क्रिप्ट डालना है। स्क्रिप्ट में क्या आप ले रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको डालना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ ले लेते हैं C लेना है या P लेना है, ये सारी चीज़ें मैं डाल ले रहा हूँ। इस तरीके से आपको एंट्री भी इंटर कर लेना है। एंट्री आपका SL, आपका क्वांटिटी कितने में आप इसको लिए हैं, कितना क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें डालना है। आपका रिस्क क्या है ना, आपका रिस्क अमाउंट क्या है, आपका जो रिस्क अमाउंट जो उसमें SL में जाने वाला है, ये सारी चीज़ें इसमें भी डाल देते हैं हम, है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये बढ़िया दिखे, है ना। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट, कितना इसमें पैसा लगा है आपका, इन्वेस्टमेंट भी हम लोग डाल लेते हैं। साथ ही साथ आपका एग्जिट कितना में किए, ये एग्जिट हम डाल लिए। एंड नेक्स्ट जो लिखना है, नेक्स्ट आपका रिटर्न कितना आया इसमें,
राइट। रिटर्न कहने का मतलब कि ये सारी चीजें जो आपका प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट में क्या आपको मिला, कितना अमाउंट मिला। साथ ही साथ रिटर्न के बाद आपको डालना है रिस्क रिवार्ड। ओके, रिस्क रिवार्ड क्या था, रिस्क रिवार्ड के बाद आप लिखेंगे लर्निंग, क्या आप सीखें इसमें, है ना, लर्निंग एंड रिमार्क, आप एक रिमार्क भी डाल सकते हैं। ये ओवरऑल एक एक्सेल सीट बन गया, जिसमें अभी हम सारी चीज़ें करके भी दिखाएंगे। तो चलो, मैंने सीरियल नंबर यहाँ एक डाल दिया, डेट मैं आज का डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ 11 तारीख को, तो ये मैं डाल ले रहा हूँ, है ना। अगर मैं, चलो यहाँ स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, बैंक निफ्टी मैंने लिया है, राइट। तो मैंने बैंक निफ्टी यहाँ इंटर कर लिया। बैंक निफ्टी के बाद जो यहाँ हम लोग एंट्री करने वाले हैं, वो जैसे सी लिए हैं या पी लिए हैं, तो चलो मैंने यहाँ पुट लिया। आज मार्केट का पुट साइड में ट्रेड मिला था हम लोग को। एंट्री कितना में, मान के चलिए 100 रुपया में एंट्री लिए। एसएल क्या था हमारा, मान के चलिए एसएल हमारा 80 रुपया, मतलब 20 रुपया का एसएल था। क्वांटिटी कितना, मान के चलिए हम 600 क्वांटिटी यहाँ हमने बाई किया। ओके, 600 क्वांटिटी। अब रिस्क क्या है, तो रिस्क के लिए हम यहाँ फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ फॉर्मूला में जाने के बाद, या तो नहीं भी जाते तो यहाँ सीधा सा आप लिखिए इक्वल टू, आपका रिस्क निकालने के लिए E3 माइनस आपको F3 करना होगा। हाँ, ये देखिए इक्वल टू आपका E3 माइनस, एक सेकेंड, और माइनस कर देना आपको एसएल से, राइट। आप जैसे ही यहाँ माइनस इंटर करके एसएल को क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे, आपका रिस्क कितना हो गया, 20 पॉइंट का रिस्क हो गया। अब रिस्क अमाउंट क्या है, अब रिस्क अमाउंट निकालने के लिए आपको G3 इंटू, आपको यहाँ पहले इक्वल टू डालना है, फिर G3 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, है ना। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो एंट्री था कितना था, वो H3, ये आपका रिस्क जो था, ये कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे आप इंटर करेंगे, ये देखिए आपको 12,000 का रिस्क था, मतलब अगर लॉस भी जाता है इसमें तो 12,000 जाता है। अब इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, एंड क्वांटिटी जितना ले रहे हैं वो, एंड कितना में एंट्री लिए हैं ये, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड इंटर करेंगे, ये हमारा 60,000 का इन्वेस्टमेंट था। अगर मान के चलिए 100 रुपया में लिए हैं हम, कोई भी एंट्री लिए हैं 100 रुपया में, तो एग्जिट कितना में किया, मान के चलिए हम इसमें 40 पॉइंट या 50 पॉइंट लिए, तो चलो मैंने 150 में मैंने यहाँ एग्जिट किया, 150 में यहाँ कर दिया। अब रिटर्न कितना आया इसमें हमको फायदा, तो रिटर्न का अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पहले करना है इक्वल टू, फिर से एंड G3, यहाँ हम लोग जाते हैं क्वांटिटी जो लिए थे वो, एंड मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ से, और मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट हम लगाते हैं, एंड ब्रैकेट लगाने के बाद K3 एंड E3 करते हैं हम लोग यहाँ। ये देखो जो एग्जिट किए उसको और माइनस कर देंगे हम लोग E3 में। E3 क्या है, जो एंट्री था हमारा, राइट। यहाँ माइनस K3 एग्जिट एंड माइनस E3 जो हमारा एंट्री था। अब जैसे ही हम यहाँ इंटर करेंगे, ये देखो रिटर्न कितना आया, 3,000 का प्रॉफिट आया। अब रिस्क रिवार्ड हम लोग निकालना है, तो रिस्क रिवार्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, एंड फिर जो हमारा रिटर्न आया वो, और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग I3 में क्या है हमारा रिस्क अमाउंट कितना था 100। अब जैसे इंटर करेंगे, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो निकल के आ गया 2.5 का, राइट। तो ये देखो क्लियर हम लोग का एक जर्नल बन गया, जिसमें हम एंट्री करते हैं। अब लर्निंग क्या है, आप क्यों क्या लर्निंग था इसमें, एंड रिमार्क में आप डालेंगे क्या सीखे या क्या आपको जो चीज़ें लगा इसमें, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ दूसरा फिल करूँगा, अब इसको, ये फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए ना, जैसे कि यहाँ एसएल वाला थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से ट्रेल कर लेंगे, मतलब नीचे खींचेंगे, एंड क्वांटिटी को भी इसी तरीके से खींच सकते हैं। सॉरी, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगा हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ कंट्रोल जेड करके, हाँ रिस्क में फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से डबल क्लिक करके, और ये एक बार यहाँ कर्सर रख करके हम लोग डाउन साइड की ओर ऐसे कर लेंगे, खींच लेंगे। रिक्स में भी हम लोग डबल क्लिक करके इस तरीके से एक बार डाउन साइड की ओर कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट में भी डबल क्लिक करके यहाँ लिखा हुआ उसमें, और एक बार नीचे ट्रेल कर लेंगे। एग्जिट को वैसे ही रहने देंगे। रिटर्न में भी ऐसे ही डबल क्लिक करके हम लोग इसको, यहाँ प्लस वाले कर्सर जैसे ही आता है नीचे खींचेंगे हम लोग, है ना। ये जस्ट
इस तरीके से। एंड यहाँ भी वैसे ही फॉर्मूला आके ऐसे खींच देना है डायरेक्ट हम लोग नीचे की ओर। अब जैसे ही हम लोग इधर एंट्री लगाएंगे, मान के चलिए हम यहाँ अगर मैं नेक्स्ट लिया हूँ निफ्टी का, एंड निफ्टी का एंट्री किया हूँ। निफ्टी का कितना हम, चलो सी इस बार लिया हूँ, सी लिया हूँ मान के चलिए 50 रुपया में। एसएल हम रख दिए हैं 40 रुपया का। क्वांटिटी जो हम लिए हैं 500 का। तो ऑटोमेटिक देखो इधर फिल हो गया है ना। अब एग्जिट यहाँ जैसे डालेंगे, यहाँ प्रॉफिट है या लॉस, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। मान इसलिए 50 में लिए हम 60 में सेल कर दिए। जैसे इंटर किए देखो हमें रिटर्न कितना है, प्रॉफिट 5000। अब लर्निंग यहाँ रिमार्क्स, एंड यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी आपका होगा इस दौरान आप यहाँ रिमार्क में डालते जाएंगे कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप इंटर करेंगे। और ये एक्सेल सीट बिल्कुल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कैसे मिलेगा ये अभी आप अंतिम तक बने रहिए, ये सारी चीज़ एक्सेल सीट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जर्नल बनाना है। बिल्कुल आप इसको और बेहतरीन तरीके से अलग अलग कलर से डिजाइन कर सकते हो और ये पूरा जर्नल बन जाता है। जैसे जैसे आप इधर डाटा फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ लेता चला जाएगा। बाई चांस अभी एक एसएल वाला ले लेते हैं, चलो फिर निफ्टी का हमने एक डालता हूँ। फिर निफ्टी का मैंने यहाँ ले लिया, चलो सी ले लिया। ओके, अब जैसे ही सी लेता हूँ तो सी लेने के बाद ये डबल सी ले लिया हूँ मैं। एंड यहाँ भी और मैंने एंट्री लगाया 150 में। एसएल हमारा जो था 140 का एसएल था। हमने क्वांटिटी जो लिया 1800 क्वांटिटी लिया। एंड हमारा जो रिस्क बना वो देखो, रिस्क कितना 10 पॉइंट का एसएल जाएगा, रिस्क अमाउंट 18,000। एंड यहाँ 27,000 हमारा 27,000 नहीं है, 2,70,000 का इन्वेस्टमेंट है। और ये मैंने जो काटा वो 150 में लिया। एसएल 140 था लेकिन हमने 135 में काटा। तो ये ओवरऑल ये देखो हमारी जो लॉस हुई वो 27,000 का लॉस हुआ। और यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो भी निकल के आ जाता है। तो ओवरऑल ये एक्सेल सीट बहुत ही परफेक्टली आपके लिए वर्क कर सकता है अगर आप, और ये जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपका डाटा निकल के आता है कि आप पिछले एक महीना या आने वाले जब भी आप इस बिजनेस को देखना चाहेंगे कि क्या रहा, किस क्यों लॉस हो रहे हैं, क्यों प्रॉफिट का, ये सारी चीज़ें आप इस जर्नल शीट में आप एंट्री करके रख सकते हैं। जो कि इन फ्यूचर आप इसका एक्सेस भी आप बैकअप भी रख सकते हैं, जहाँ से आप कभी भी आप देख सकते हैं। तो जर्नल बनाना इतना ही आसान है और इतना ही इजी है, लेकिन लोग एंट्री नहीं करता है, बनाता नहीं है। तो आज से आप ये सारे जर्नल बनाना स्टार्ट करिए। ये एक्सेल सीट आपको सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते ही आपको वहाँ एक्सेल सीट का सारी चीज़ें एक्सेस में डाल दिया हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, आप पर्सनली मेरे को वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक्सेल सीट पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।